सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। सर क्या हाल है? बस अच्छे हैं, बढ़िया हैं। सर कुछ शिवा राठौर के एक दो तीखे सवाल हैं जिसके लिए हमारी पहचान है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी जो देश में प्रदेश में जो एक्टिव पार्टियां हैं वो रूलिंग पार्टी जिसमें आप जिला अध्यक्ष हैं उस पर ये उनके इल्ज़ामात हैं कि मोदी जी ने किसान बिल क्यों वापस लिया। बताएं सर। देखिए, देश हित में जी किसानों के लिए एक कानून बनाया गया था जी और माननीय मोदी जी के द्वारा जी और हमारी सरकार के भिन्न भिन्न जो हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, जिसमें कृषि मंत्री जी थे, अन्य विभिन्न सारे लोगों ने किसानों को एक समझाने का प्रयास किया। उनको समझाने में विफलता हुई और फिर किसान की जिद को देखते हुए और किसानों की बात को सर्वोपरि रखते हुए, चूँकि उनका मानना था कि नहीं, किसान बिल वापस होना चाहिए, तो किसानों के हित में और इस देश के हित में लोगों की जो मांग थी उस मांग को ध्यान में रखकर किसान बिल वापस लेने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। गुड। बहुत एक नया सवाल यहीं पे खड़ा होता है सर। एक मिनट और मैं आपसे कहूँगा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि जबरदस्ती किसी बिल को, किसी कानून को लागू किया जाए। लोग ज़्यादा अपनी अडिगता पर अडिग थे, वो भी कहीं ना कहीं एक राजनीति का पार्ट था, आप देख ही रहे हैं। तो उसके चलते मतलब उनके हित को ध्यान में रखते हुए, उनकी जिद को ध्यान में रखते हुए किसान बिल वापस लिया गया। तो मैं ये समझूं कि प्रेशर में आके प्रधानमंत्री जी ने अपने द्वारा बनाए हुए किसान हित के बिल थे उन्हें प्रेशर में वापस लिया है। नहीं, प्रेशर में वापस बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि साल भर पीछे, भाई एक साल पीछे जाएं तो एक साल से लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करने वाले भी एक यूँ कहें पूरा हुजूम किसानों का हो ऐसा नहीं है, एक राजनीति का पार्ट है। जब किसान हित में था तो वापस नहीं लेना चाहिए था और किसान हित में नहीं था तो वो बिल लागू नहीं करना चाहिए था। नहीं, किसान बिल किसान हित में है तो फिर वापस नहीं लेना चाहिए। समझाने का उनको प्रयास भी किया। उसमें आप देखते हैं कि वो एक दो चीज़ों की बात करते हैं कि इसमें एमएसपी को जैसे निश्चित किया जाए। तो सरकार के द्वारा एमएसपी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है 2014 के बाद से, आप लगातार देख रहे हैं कि एमएसपी जो किसान की जिन्स है, प्रत्येक जिन्स का उपयुक्त मूल्य प्रतिवर्ष जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। आप पूर्ववर्ती सरकारों में देखें, मैंने स्वयं जब से पैदा हुआ हूं तब से मैंने कभी सरकार के द्वारा न बाजरा खरीदते हुए देखा, न मक्का खरीदते हुए देखा, न सरसों खरीदते हुए देखी, न धान खरीदते हुए देखा। पुरानी सरकारें गेहूं को खरीदती थी, धान भी नहीं खरीदती थी। आपकी सरकार में जो इस समय जो धान है, अब इस समय धान का सीजन चल रहा है, तो धान की जो एमएसपी है, जो रेट है, वो क्या लगाया गया, क्या होना चाहिए, किस रेट पे खरीदा जा रहा है? नहीं, जो एमएसपी का रेट है उसमें फाइन क्वालिटी और उसके हिसाब से उसमें क्वालिटियां हैं, क्वालिटियों के हिसाब से अलग अलग रेट हैं, उन रेटों पर धान खरीदा जा रहा है। आप एमएसपी की बात क्यों नहीं मान लेते हैं? जब किसान अड़े हैं, जब आपने जो 3 बिल वापस ले ली तो बिल वापस हो गए, एमएसपी पे भी आ जाइए। नहीं, अब बिल वापस जब हो ही गए हैं, हाँ, तो एमएसपी पे भी दोबारा से उस पर चर्चा रहेगी। चर्चा रह के जो बिल बनेगा संसद में, जो विषय आएंगे, अब तो नया विषय आ गया। किसानों का संयुक्त संगठन की मांग ये है कि किसान बिल तो वापस कर लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो एमएसपी पे जो मेरी शर्त है उसको भी मान लें। तो राकेश टिकैत यही तो कह रहे हैं कि हमारा एमएसपी की जो गारंटी है वो हमें एमएसपी गारंटी दे दें, इस रेट पे खरीदा जाएगा। अब देखिए,
चूंकि किसान कोई बिल बना जी और वो वापस होगा जी वापस होने के बाद पुनः सदन में फिर चर्चा में आएगा। चर्चा में जब आएगा तो निश्चित ही उस पर ध्यान दिया जाएगा। क्यों नहीं ध्यान दिया? तो ये शीतकाल सत्र में पॉसिबल है क्या? नहीं, देखिए, ये हमारे अपर नेतृत्व, हम तो एक जिले की जिम्मेदारी इस समय फिरोजाबाद की पार्टी के द्वारा दी हुई है। यहाँ पार्टी को कैसे मजबूत करना है और पार्टी की संगठनात्मक व्यवस्थाएं कैसी हैं वो सुदृढ़ रहें, उस काम में हम लगे हैं। ये जो विषय या ये क्वेश्चन आपने जो किया है, ये हमारे उच्च सदन का, ऊपर के नेतृत्व का विषय है। ये मेरे से बेहतर जवाब आपका, हम आपको इस क्वेश्चन का हमारा अपर नेतृत्व देगा। अच्छा सर, ये बताइए, हम आपके ज़िला फिरोज़ाबाद में भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए जो विधायक हैं, पुलिस और प्रेस दोनों से बचते हैं, सॉरी, पब्लिक और प्रेस दोनों से बचते हैं। ना तो वो पब्लिक में है और ना ही वो प्रेस में आना चाहते हैं। क्या जो मैं ये कहूँगा कि मोदी की लहर में मिड़कियों के भी नाल ठुक गए थे। मैं एक बार फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि मोदी जी की लहर में मिड़कियों के भी नाल ठुक गए थे और लोग विधायक हो गए। आज आप से ये कहना चाहता हूँ कि आप पब्लिक और प्रेस से बचकर आप 2022 में चुनाव जीत सकते हैं? बताएं सर, आप जिला अध्यक्ष हैं इसमें रूलिंग पार्टी के। नहीं, विधायकगण सारी जो बैठकें मीटिंगें पब्लिकली रहती हैं उनमें पहुंचते हैं। वो पार्टी की मीटिंगों में जाते हैं लेकिन गांव में नहीं जाते हैं। गांव की पब्लिक उनकी आवास पे जाती है, 4-4 घंटे इंतजार करती है और वो घर से निकल के नहीं आते हैं। सर, हम आई विटनेस हैं, बताओ तो हम वीडियो जारी कर देंगे सर। नहीं, पर्टिकुलर कहीं कोई किसी दिन ऐसा कोई इंसिडेंट किसी विधायक, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ सर, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, मैं प्रमाण पे बात कर रहा हूँ। मैं प्रमाण से आप बात कर रहे हो। कोई किसी दिन, एक दिन, देखिए, हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत लाइफ भी होती है, व्यस्तता भी होती है। तो साल में 365 दिन होते हैं और 5 वर्ष के विधायक का एक कालखंड रहता है। तो कभी किसी दिन कोई समस्या, बिल्कुल आपने सही कहा, किसी दिन कोई समस्या आ सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। 5 साल में जो वेतन आपने जिस दिन फोन किया हो उनको, हो सकता है वो किसी कारणवश भाई पारिवारिक किसी कार्य में व्यस्त हों या कहीं किसी रूटीन की व्यवस्था में व्यस्त हों या पार्टी के किसी काम में व्यस्त हो, ना उठ पाया हो फोन। पब्लिक हिसाब मांगेगी सब। हमने वोट दिया है तो आपने काम क्या किया मेरे गांव में? आपको जो वोट दिया, अब आप फिर जाति के नाम से, धर्म के नाम से, मजहब के नाम से, या आप ये इंतजार कर रहे हैं किस पार्टी की लहर है, 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए दे के हम उस पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन वोट तो वही मांगने जाओगे, हम वहाँ मिल जाएंगे आपको खड़े माइक आईडी लिए कि जी अभी उस पार्टी से मांगने आए थे, आज इस पार्टी से मांगने आए, इनमें क्या चेंजिंग हुई? ये तो आप ही की बिरादरी के हैं, ये आप उनकी बिरादरी के हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके धर्म के हैं, ये आपके समाज के हैं, ये आपके मज़हब के हैं। ये तो नहीं चल सकता ना। जब विकास का वोट होता है तो जाति के और धर्म के और मजहब पे नहीं मिलेगा ना, विकास पे मिलेगा ना सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी फिर 2022 में केवल और केवल विकास के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पर काम करती है। हमारा 2022 में जो मूल मुद्दा है वो है विकास। अभी विकास में जब आपको, चूँकि बहुत समय हो जाएगा और मैं पिछली वार्ता में भी आपको सरकार के द्वारा किए हुए कार्य मैंने चलाया था, मैंने आपका इंटरव्यू चलाया था, लोगों ने भी देखा था। सर एक बात बताइए, जैसे आप सिरसागंज बेल्ट आपके में आती है, जिला फिरोजाबाद में आलू का क्षेत्र है ये, यहाँ डीएपी की इतनी बड़ी किल्लत हुई है। हमने जयवीर सिंह जो मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री रहे और आपकी पार्टी में इस समय, मैंने उनसे भी ये सवाल किया था जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था हाँ साहब हमने महसूस किया है इसको, लेकिन अब नहीं है। तो जब आलू की धराई होती है उस समय डीएपी की किल्लत होती है। अब आदमी की जब फसल पकती है तो वो उसे उसका जो उचित जो वाजिब मूल्य है वो दाम उसे मिलना चाहिए, चाहे वो 50 बीघा का काश्तकार, चाहे 50 बीघा का काश्तकार हो, चाहे वो 10 बीघा का काश्तकार हो। आलू तो नहीं रहा ना, आलू तो नहीं बिका ना सर, आलू तो इतना अच्छा नहीं बिका ना सर। भारतीय जनता पार्टी की जब से प्रदेश में और देश में सरकार बनी है, तब से मैंने कहा नहीं अभी पीछे आपको, प्रत्येक जिन्स का जो खरीद का मूल्य है वो प्रतिवर्ष बढ़ाया गया है। उसका सुखद परिणाम ये रहा है कि आज हमारा खुदरा जो बाजार है, जो खुला बाजार है, एमएसपी के कारण ही उस बाजार में फिर जो गेहूं मतलब बहुत सस्ते रेटों में बिकता था, आज जो हमारा एमएसपी है उससे ऊपर के रेटों में बिक रहा है। आज बाजार में गेहूं 2000 रुपये से ऊपर है, जबकि एमएसपी 1975 रुपये था।
तो जब सरसों इतनी महंगी नहीं है तो तेल इतना महंगा क्यों हो रहा है सर? खाने का तेल, जब सरसों इतनी महंगी नहीं है तो खाने का तेल इतना महंगा क्यों है सर? एक सवाल तो यहाँ बन जाता है। सरसों महंगी क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है, मुझे बताइए। महंगी है। कितना अंतर है यूपीए की सरकार में और आपकी सरकार में? कितना बड़ा अंतर है सरसों की महंगाई में? नहीं, सरसों महंगी है तो उसका उचित मूल्य किसको मिल रहा है? किसान को मिल रहा है। उचित मूल्य किसको मिल रहा है? किसान को मिल रहा है। तो महंगाई तो आप कंट्रोल करेंगे ना तेल पे। जो खाद्य पदार्थ जो हैं जिन पे जो टैक्स लग रहे हैं, तो वो महंगाई तो सरकारी नहीं, देखिए, एक तो आप बात करते हैं कि किसान को उचित मूल्य मिलना चाहिए, हैं? और फिर आप उसके द्वारा जो प्रोडक्ट है भाई, चाहे वो गेहूं। नहीं, ये तो सर भंडारण से हो रहा है ना। ये तो बीच के बिचौलिए है ना, वो महंगाई बढ़ा रहे हैं ना सर। ये तो भंडारण से हो रहा है ना। आपसे हमने खरीद लिया 3 रुपया में, हम उसको बाद में बेच रहे हैं 9 रुपये में। बीच में जो हमने जो 6 रुपये हैं वो भंडारण करके कमाए हैं, और बाद में गवर्नमेंट वो टैक्स तो लगे ले ही रही है ना गवर्नमेंट। कहना आसान होता है जी, कहना आसान होता है। एमएसपी की लड़ाई यही तो है ना सर। सर। हम प्रैक्टिकल उसका नहीं देखते और नहीं करते। आरोप प्रत्यारोप चाहे जिस पे लगा लें आप, जब लगा लें, कहने में बहुत आसान है। वो तो मांस की जीभ है, उसको 2 मिनट में इधर से उधर हाल याद कर लें। लेकिन जब तक जैसा आपने व्यापारी वर्ग के लिए कहा कि वो बिचौलिए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा नहीं। जब आप व्यापार स्वयं करेंगे, आप पत्रकार हैं, आप व्यापार करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना व्यापार में व्यापारी कमा रहा है। ऐसा नहीं। महंगाई नहीं बढ़ी सर, देखिए, ईमानदारी से कहिएगा। नहीं, चुनाव के प्रभाव में सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम कम किए। चुनाव के प्रभाव में सरकार ने तीनों बिल वापस लिए। चुनाव के प्रभाव में सरकार झुक गई है किसानों के सामने। सर ये सही नहीं है? ये सही नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो ये डीजल पेट्रोल के दाम पहले क्यों नहीं कम किए गए? चुनाव के टाइम पे क्यों कम किए गए? नहीं, अभी ये बिल वापस क्यों, ये बिल 1 साल से पहले वापस क्यों नहीं लिया गया? अभी क्यों लिया गया? अभी चुनाव यूपी में फरवरी मार्च में होगा। नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन चुनाव तो सर पे है ना। चुनाव तो चालू हो चुका सर। नहीं, देखिए, चुनाव अभी कहाँ है? सरगर्मियां चुनाव की सर तेज हो चुकी हैं सर। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कभी ध्यान में 3 दिन देश के प्रधानमंत्री यूपी में दे रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात है सर। जब कभी लखनऊ में होते, कभी झांसी में होते सर, आप जानते हो। बताइए आप जी कि जम्मू कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग था जी, और संविधान की 2 धाराओं के तहत वो बिल्कुल अलग था। क्या उस समय जब वो धारा 370 और 35 प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये प्लस पॉइंट। कौन सा चुनाव था? ये प्लस पॉइंट है। तब कौन सा चुनाव था? मैं मानता हूं ये प्लस पॉइंट। ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को देके काम नहीं करती। जो हमारा एजेंडा है, जो एजेंडे में है, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर कब क्या करना है काम होता है। अच्छा, इस बार चुनाव के एजेंडे में 370 और राम मंदिर रहेगा क्या? नहीं, जब वो मुद्दे ही समाप्त हो गए, जब जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से समाप्त हो गई, मंदिर निर्माण प्रारंभ हो गया, तो जो हमने एजेंडे में लिया था वो काम हमने कर दिया, तो फिर उसको एजेंडे में हम क्यों लेंगे? अच्छा, जो झांसी में जो प्रधानमंत्री ने जो विमोचन किया है वहाँ पे, और जो पावर प्लांट वगैरह लगाए गए, या जो मिसाइल के जो उनके लिए, क्या आप उसे एजेंडे में रखेंगे? डिफेंस कॉरिडोर के लिए क्या उसमें आप रखेंगे? ब्रह्मोस मिसाइल के जो वहाँ पे जो उत्पादन के लिए जो प्लांट वगैरह लगाया जा रहा है, क्या ये आपके एजेंडे में रहेगा? देखिए, ये हमारे पार्टी का नेतृत्व एजेंडा बनाने के लिए भी, एक पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय होता है वो सामूहिक होता है। उसके लिए भी एक कमेटी, भाई एजेंडा बनता है तो एजेंडे के लिए एक कमेटी बनती है, कमेटी तय करती है क्या एजेंडे में हमको रखना है, क्या एजेंडे में नहीं रखना है। तो ये आपको बेहतर क्वेश्चन हमारी जो एजेंडे बनाने वाली टीम रहेगी उससे आप करेंगे, आपको बेहतर जवाब मिलेगा। सर, 2022 के चुनाव में जिला फिरोजाबाद में जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जो विनर कैंडिडेट्स हैं, उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो रिपीट होंगे? देखिए, ये तो सवाल है ना, ये तो फिरोजाबाद का सवाल है। ठीक, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इंडिविजुअल कोई निर्णय नहीं होता। जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया है, मैं उसका जवाब आपको दे इसलिए नहीं सकता क्योंकि मैं उस मतलब एक अकेला पर्सन वो नहीं हूं कि मैं आपको ये बता सकूं कि फला व्यक्ति चुनाव यहाँ से आप जिलाध्यक्ष कार्य की समीक्षा तो होती है ना सर? विधानसभा में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि विधानसभा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिलाध्यक्ष को पूरी जानकारी होती है पूरे जिले की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का समूह है
जो भी निर्णय होता है वो सामूहिक होता है। उसके लिए हमारा जिला है, क्षेत्र है, प्रदेश है, सब लोग बैठकर एक सामूहिक निर्णय लेते हैं। कहाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इससे हमारा अपर नेतृत्व बिल्कुल पूरी तरह से जानकारी में हर समय अपडेट रहता है। तो ये अपर नेतृत्व का हमारा प्रदेश की जो कमेटी है वो कमेटी तय करेगी। सूत्र तो ये कह रहे हैं कि कुछ समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, और सूत्र ये भी कह रहे हैं कुछ फिरोजाबाद में बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी से भी टिकट मांग रहे हैं। इसमें कितनी दम है सर? सूत्र कहते हैं। अच्छा, जसराना से देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का, देखिए हमारे जो विधायकगण हैं उनका सवाल है, या भारतीय जनता पार्टी भाई विधायक ही हैं इस समय, तो कोई भी विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी के पूरे काम में तल्लीनता से व्यस्त हैं। इस समय पार्टी के द्वारा जो काम दिया जा रहा है उस काम को विधायकगण हमारे पूरे मनोयोग से लगकर काम को कर रहे हैं। कोई भी समाजवादी पार्टी की तरफ या कोई भी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ कहीं कोई अग्रसर या कहीं भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई किसी के संपर्क में, कतई नहीं। सब लोग भारतीय जनता पार्टी। जनाब अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 150 विधायकों के टिकट कटेंगे और वो समाजवादी पार्टी से आने के लिए तैयार है, और आपकी पार्टी से वर्तमान विधायक सीतापुर राकेश राठौर वर्तमान में समाजवादी पार्टी ज्वाइन भी कर चुके हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं सर? आपने एक नाम राकेश राठौर जी का दे दिया। मैं प्रमाण से बात कर रहा हूं जी, तो बहुत दिनों से, मैं तो आपसे पहली बार बोल रहा हूँ सर, मैं आपसे पहली बार बोल रहा हूँ सर। ठीक बात है जी, लेकिन बहुत दिनों से विवाद के घेरे में है जी। वो हमारे मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को चैलेंज कर रहे हैं। तो वो तो कब से मतलब पार्टी के हाशिए पर। मैंने आपको प्रमाण दिया ना सर, मैंने प्रमाण दिया आपने कि एक उदाहरण आपने दे दिया। अभी 4 MLC सपा के टूट के भाजपा में शामिल हुए, बहुत सारे पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो कुछ नहीं है, तो देखिए चुनाव तो चालू हो गया ना सर, जोड़ तोड़ का अभियान तो शुरू हो गया ना सर। तो वो राजनीतिक दल करते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी असुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है। अगर असुद्दीन ओवैसी अगर यूपी में आके अगर अपने 100 सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की चर्चाएं विपक्ष के लोग हमेशा लगाते रहते हैं। भाई ओवैसी जी से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। चाचा भतीजे अगर एक साथ नहीं मिले तो कहीं ऐसा तो नहीं उसमें आप टो लगाए बैठे, भारतीय जनता पार्टी टो लगाए बैठी है कि चाचा भतीजे अगर नहीं मिले तो चाचा मेरी तरफ होंगे? नहीं, शिवपाल सिंह यादव जी की प्रसपा पिछले लोकसभा चुनाव में भी इंडिविजुअल चुनाव लड़ी थी। उन्होंने शायद 36 सीटों पर लोकसभा में अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। स्वयं फिरोजाबाद की सीट पर शिवपाल सिंह यादव जी वो सही बात है कि शिवपाल सिंह के रहमो करम पे ही फिरोजाबाद की सीट निकली है, इसमें कोई दो राय नहीं। गलत आरोप है। अगर यहाँ शिवपाल सिंह जी नहीं होते। दूसरा हम पहलू आपसे पूछते हैं, 92,000 वोट पड़े सर उनके। 92,000 पड़े, ठीक मानते हैं हम आपकी बात को। दूसरा पहलू आप देखें, बहुजन समाजवादी पार्टी कहाँ थी? समाजवादी पार्टी के साथ थी। और इस जो हमारा लोकसभा जनपद है, जो लोकसभा क्षेत्र है, पूरा जनपद हमारा लोकसभा है, इसमें अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट का काउंट करें तो वो काउंट ही बैठता है जो डब्बे में पड़ता रहता है, वो लगभग 1.5 लाख प्लस रहता है। फिर इससे पूर्व में क्यों नहीं बीजेपी का विधायक बन गया यहाँ पे? इससे पूर्व में क्यों नहीं बने? कहाँ पे? भाई शिवपाल सिंह लड़े तभी तो आप विनर भये। नहीं, देखिए वो वोट भी तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था जी। जुड़ा था, नहीं जुड़ा था? वो डिवाइड हो गया, आपने तभी तो समाजवादी पार्टी हार गई। क्वेश्चन मार्क ही तो लगाया है। हाँ। कि शिवपाल सिंह जी अगर यहाँ लड़े, हम ये कह रहे हैं अगर बहुजन समाजवादी का पार्टी का पैक्ट नहीं होता तब क्या होता बताइए? 1.5 लाख वोट आप माइनस कीजिए समाजवादी पार्टी के खाते से और 92,000 को प्लस कीजिए। वो सपा के लोग तो ये कहते हैं कि बसपा वालों ने वोट ही नहीं दिए सर। और ये कारण है कि सपा 5 पे रहेगी, बसपा 10 पे पहुंच गई 0 से। आप जब तक जमीन पर नहीं होंगे, आप जमीन पर सर बसपा 0 से 10 पे पहुंची है। बूथ देखिए जी, आप बूथ का एनालिसिस करिए जी, तब आपको पता लगेगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं कि बसपा 0 से 10 पे पहुंची है और सपा 5 पे रह गई सर। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं सर, रिजल्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, गठबंधन का अगर बीएसपी के लोगों ने वोट दिया होता तो सपा 5 पे नहीं रहती। नहीं, ये देखिए भिन्न भिन्न सीटों का जो एक कैलकुलेशन रहता है, उस कैलकुलेशन में बसपा फायदा ले गई, समाजवादी पार्टी उसका फायदा नहीं ले पाई।
आप देखें वो मैक्सिमम सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसका कारण ये है कि जाटव ने यादव को वोट नहीं किया सर। नहीं, ये गलत आरोप लगाते हैं, ये आरोप गलत लगाते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी का एक एक वोट साइकिल में गया, इसका प्रमाण हम जमीन पे हैं, धरातल पे हैं। हम पूरी एनालिसिस कैलकुलेशन यहाँ के जो 2040 बूथ हैं उनकी रखते हैं। अगर जैसे आप कह रहे हैं 1.5 लाख वोट अगर बहुजन समाजवादी पार्टी का अलग पड़ता, 92,000 वोट आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी का कट के शिवपाल सिंह यादव जी को मिल गया, उसको आप जोड़ दें तो हम तो अभी तो 30,000 से जीते हैं, फिर हम उस स्थिति में तो और ज़्यादा जीतते, तो हमारी जीत बैठती 60 और 30 90,000 वोटों की। मानवेंद्र जी, माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मिस्टर मानवेंद्र जी, और इन्होंने तीखे सवालों का शिवा राठौर के बड़ा शालीनता से जवाब दिया है। मानवेंद्र जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और माय डियर फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में हम जरूर किसी नई सक्सेस से आपको रूबरू कराएंगे। सर, जय हिंद। जय हिंद।